ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च स्वरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता शुभशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम श्री चैतन्य चरितामृत से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रूप गोस्वामी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्रील प्रभुपाद उनकी एक पुस्तक उपदेशामृत, तो उसमें वर्णन करते हैं कि जो ये गौड़ी संप्रदाय है, कृष्ण भावनामृत संप्रदाय, जो कि श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं, तो वास्तव में यह शिक्षा जो है रूप गोस्वामी के माध्यम से हमें प्राप्त होती है ना। तो इसलिए इस संप्रदाय को जो है रूपानुग संप्रदाय भी कहा गया है कि हम जो हैं श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन वो शिक्षाएं जो है रूप गोस्वामी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो इसलिए रूपानुग भी कहा जाता है, रूप गोस्वामी के अनुयायी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है ना, और एक और उनके भाई अनुपम, तो ये तीनों जो है भाई थे, लेकिन कुछ कारणवश उस समय जो मुस्लिम शासक था नवाब हुसैन शाह, तो उसके दरबार में जो है मंत्री है ना, एक प्रधानमंत्री और एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उनके पद पर थे। तो दोनों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु जो हैं रामकिली में पहली बार जब मिले है ना, तो उसके बाद से फिर दोनों चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की शरण किस प्रकार से ली जाए, इस सरकारी जो है नौकरी है उससे निवृत्त हों और पूर्ण रूप से हम चैतन्य महाप्रभु की शरण लें। तो ऐसे विचार करके जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी और प्रयाग इस तरफ में जब आते हैं वृंदावन यात्रा के समय, तो रूप गोस्वामी फिर वहाँ से निकल जाते हैं है ना। रूप गोस्वामी सारा जो है निवृत्त होकर के और सारी संपत्ति को दान दे करके, कुछ जो है सनातन गोस्वामी के लिए रख करके है ना, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी को क्या है, नवाब हुसैन शाह छोड़ते नहीं हैं, वो बंदी बना लेते हैं उन्हें है ना। तो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। तो जब आकर के प्रयाग में रूप गोस्वामी फिर मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं उस समय प्रयाग में ही होते हैं, और प्रयाग में आज भी दशाश्वमेध घाट है जहाँ पर कि रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है। तो चैतन्य महाप्रभु 10 दिनों तक रूप गोस्वामी को पूरा भक्ति विज्ञान का जो है संदेश प्रदान करते हैं, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु के बाद आगे चल कर के रूप गोस्वामी जो हैं ये शिक्षा को सबके लिए प्रदान करें और उसके आधार पर अनेक जो है ग्रंथों की रचना करें। क्योंकि रूप गोस्वामी के माध्यम से ही, सनातन गोस्वामी के ऐसे षट गोस्वामी के माध्यम से ही चैतन्य महाप्रभु ने जो है जो उनकी शिक्षा है
तो वो हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए शिल प्रपात बताते हैं कि बिना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, जो षट गोस्वामी हैं, उनकी शिक्षाओं को समझे पूर्ण रूप से और उनके शरणागत हुए बिना, है ना, राधा कृष्ण तक पहुंच पाना संभव नहीं है ना। ना ही हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं, ना ही राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। तो इसलिए बताया गया है, रूप रघुनाथ पदे हुई बे अकुति। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, वर्णन कर, तबे हम पूजा वो से जुगल प्रीति, कि जब रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी प्रीति होगी। क्योंकि जो भी शिक्षाएं हैं ना, जब चैतन्य महाप्रभु अंतिम अवस्था में जगन्नाथपुरी में थे, अंतिम समय में, तो उस समय जो सारी लीलाएं हैं, तो वो सब लीलाओं का लेखा जोखा स्वरूप दामोदर गोस्वामी और उनके साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, तो वो सब रखते थे। तो इसलिए जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं, तो उन्हीं के आधार पर है ना, जो कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपनी डायरी में सब चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में लिखा कि क्या वो कर रहे हैं। तो इसलिए उसको कहा गया है कड़चा, है ना, उसी के आधार पर उन्होंने ये तैयार किया। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो फिर बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, तो उनको शिक्षा प्राप्त होती है ना, चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमा उनको पता चलती है, और उस आधार पर फिर वो चैतन्य चेतावत में वर्णन करते हैं। तो इसलिए अब जगह जगह आप देखिए ये सब आचार्य जो हैं, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं ना, कि जब रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों में आकुति आसक्ति होगी, तभी जो है राधा कृष्ण को हम समझ पाएंगे, है ना। फिर अन्यत्र बता रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, है ना, कि सदा उनके चरण कमलों में मेरी आशा जो है बनी रहे, है ना। फिर अन्यत्र बता रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, सेवा विलास मांगे नरोत्तम दास, है ना, कि मुझे सेवा इच्छा, तीव्र इच्छा जो है वो प्रकट हो जाए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चेतामृत के हर जो है अध्याय में, है ना, पहले पंचतत्व से प्रार्थना कर रहे हैं और अंतिम में भी रूप रघुनाथ उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, चैतन्य चेतामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार से इसलिए बहुत आवश्यक है उनकी जो है दी हुई शिक्षा को हम समझें, है ना, उनकी जीवन में अमल, अपने जीवन में उसको जो है पूर्ण रूप से शरणागति के साथ हमारा जीवन पूरा जो है रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के आधार पर, और शिल प्रपात वही जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, है ना। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो जो शिल प्रपात ने हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी कुछ भी दिया है, तो वो सारा जो है रूप गोस्वामी के द्वारा ही प्रदत्त है। क्योंकि रूप गोस्वामी होती जो हैं एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल, है ना, डिवोटी, भगवान के जो हैं होती विश्वस्त, एक कोई प्रिय भक्त, है ना, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग जो है उनके भाव को भी जानते हैं, जो कि सब प्रकार के भक्त नहीं जानते, है ना। चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त थे, लेकिन उनके आंतरिक हृदय की अभिलाषा को बहुत ही कम भक्त जो है जान पाते थे, समझ पाते थे। तो उनमें से एक रूप गोस्वामी, है ना, जो कि जान गए, इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया, ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्वशे नमः, है ना, कि आप जो हैं वो महावदन्याय दयालु सबसे जो है अवतार हैं, जो कि कृष्ण प्रेम देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने शिक्षाएं दी, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए रूप गोस्वामी को जो है प्रदत्त शिक्षा। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं, है ना, जिससे कि हम अपनी स्थिति को ये शिक्षा के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, और हमें इस मानव जीवन में जो है कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई, तो ये कितना महान सौभाग्य है वास्तव में। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करये भ्रमण, है ना। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, तो बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या है 84 लाख जो है योनियाँ, असंख्य जीवगण है ना। असंख्य जीवगण जो है अनंत काल से
भ्रमण कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में। तो विष्णु पुराण में इसलिए बताया गया है 84 लाख योनियों के बारे में, है ना। विष्णु पुराण बताया जनजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र संख्या क्या पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानुष। तो इस प्रकार से ये पूरा विभाजन किया गया है, कैसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, है ना। जल में रहने वाले जीवों की जो संख्या बताई गई है 9 लाख प्रकार के जलजा नवलक्षानि। फिर भूमि पर इस जमीन पर जो है स्थावर वो रहने वाले जीवों की संख्या 20 लाख प्रकार की बताई गई हैं। फिर कीट कृमि जो हैं वो 11 लाख प्रकार के, है ना। और 10 लाख प्रकार के पक्षी उड़ने वाले वो बताए गए हैं। फिर 30 लाख प्रकार के जो हैं 4 पैर वाले पशु और 4 लाख जो हैं मनुष्य की योनियाँ बताई गई हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों में विभाजन किया गया है। तो ऐसे 84 लाख योनियों में जो है अनंत काल से अनंत जीवगण जो है भ्रमण हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम प्रार्थना में एक प्रार्थना करते हैं ना, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे बभाम बुदो, है ना, कि मैं इस भव समुद्र में, है ना, यहाँ पर गिर गया हूँ, पतित हो गया हूँ लेकिन मैं वास्तव में आपका किंकर, एक जो है दास सेवक, वो मेरी वास्तविक स्थिति है। तो इसलिए बताया कि अनंत जीव जो हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो इन सब की स्थिति क्या है कि ये सब जो है हम सब भगवान के जो हैं अंश हैं, है ना। जैसे भगवान भगवगीता में वर्णन करते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सनातन रूप से हम जो हैं भगवान के अंश बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी आगे जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक जीव जो होता है ना, तो बहुत ही तुच्छ सूक्ष्म जो है एक भगवान का जो है अंश है। और यहाँ पर शास्त्रों से वो वर्णन कर रहे हैं वैदिक शास्त्र में कि कैसे उसका जो आकार है एक बाल के 10,000 भाग के बराबर, है ना। बालाग्रसित शतभागस्य सततः कल्पित सच है। ये जीव की जो है स्थिति वास्तव में बताई गई है। तो ऐसे 84 लाख योनियों में जो भ्रमण कर रहे हैं सब असंख्य जीव हैं। तो उनमें भी फिर क्या है भेद किए गए, भेद बताए गए हैं। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं तार मध्य स्थावर जंगम द्विभेद जंगमे त्रियक जल स्तर चल वेद। तो उनमें क्या है 2 भेद, चर और अचर। ये 84 लाख योनियों में भेद किए गए हैं। इनमें तो चर अर्थात जो चल फिर सकते हैं, कुछ जो है क्रिया जिनके माध्यम से हो सकती है, और अचर अर्थात जो चल फिर नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं लेकिन उनमें भी आत्मा है, उनके अंदर भी जीव है। तो ऐसे चर अचर और इनमें अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं उनकी अलग अलग प्रकार से चेतना होती है ना। इसलिए चेतना के भी अलग अलग स्तर बताए गए हर प्रकार के जीव में। जैसे सबसे यहाँ पर कि पूर्ण रूप से आपकी चेतना जो है वो ढक चुकी है ना, जिसमें आत्मा की स्वयं की स्थिति उसकी चेतना बहुत ही कम अब बची हुई है। तो वो क्या है पेड़ पौधों की स्थिति होती है ना। इसलिए पेड़ पौधों का शरीर प्राप्त होना मतलब पूर्ण रूप से आपकी चेतना जो है वहाँ पर ढकी हुई है। इसलिए उसको कहा गया आच्छादित चेतन, है ना। जो पेड़ पौधे का शरीर होता है वो क्या है आच्छादित चेतन है, कि बहुत कम वहाँ पर जो है संभावना होती है ना। इसलिए एक ही स्थान पर वो खड़े रहते हैं। फिर जो पशु पक्षी हैं, है ना, और जीव जंतु हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनको बताया गया संकुचित चेतन, कि थोड़ा जो वृक्ष हैं वृक्षों से थोड़ी सी चेतना उनमें स्तर ज़्यादा है, लेकिन वो भी बहुत कम है, उतना ज़्यादा नहीं। तो इसलिए संकुचित उनकी जो है अवस्था होती है। इसलिए अब पेड़ पौधों के अलावा जो पशु पक्षी हैं जीव जंतु है संकुचित अर्थात उसमें देखिए
उनको जीवन के उद्देश्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, बस यही इतनी ही उनके अंदर बस चेतना है, यही कार्य करना, इसलिए उसको संकुचित चेतन कहा गया है ना। फिर मनुष्य जीवन में है ना उसको कहा गया जो साधारण मनुष्य हैं, जो कि अभी भगवान की शरण में नहीं है ना, साधारण अपने जो है गृहस्थी के परिवार के कार्यों में इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, तो उनको बताया गया है मुकुलित चेतन, कि उनकी चेतना जो है वो मुकुलित अवस्था के स्तर पर है। फिर कोई व्यक्ति जो कि जिसको कि भगवान की भक्ति में प्रवेश मिल जाता है ना, या भगवान को किसी प्रकार से समझने का वो प्रयास करता है, अलग प्रकार से अध्यात्म में लगता है ना, जैसे 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानो च भरत सर्व। तो ये 4 प्रकार की श्रेणी के लोग भगवान की शरण में आते हैं है ना। मायावादी होते हैं, वो भी भजते हैं, कर्मकांडी हैं, जो भी शास्त्रों के आदेशों का कहीं ना कहीं मानव समाज में पालन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो चेतना का स्तर होता है उसको बताया विकसित चेतना की, थोड़ी सी जो साधारण मनुष्य है ना उनसे थोड़ा विकसित चेतन है, और पूर्ण रूप से फिर भगवान की भक्ति करके जो अपनी चेतना को पूर्ण जागृत कर लेता है ना, भगवान से अपने संबंध को वो समझ जाता है, उसमें दृढ़ स्थापित हो जाता है कि मैं भगवान का नित्य किंकर हूँ है ना। तो इसलिए मैं इस जगत में पतित हो गया हूँ, तो कैसे अब जो है भगवान आप जो है मुझे आपके चरण कमलों में दोबारा से मुझे स्थान दीजिए। तो ऐसे जो उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं उनको कहा पूर्ण विकसित चेतन, कि उनकी चेतना अभी जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुकी है ना, अपनी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था में वो अभी स्थित है। तो इस प्रकार से ये चर और अचर में भी अलग अलग श्रेणियाँ जीव की बताई गई हैं। फिर आगे बताया गया तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर तारा मध्य मिलेच्छ पुलिंद बौद्ध सवर, कि उसमें भी जो है मनुष्य जाति ऐसी चर और चर में भी बहुत ही कम है ना, क्योंकि 84 लाख योनियों में भी आप देखेंगे तो अधिकतर तो फिर देवता भी हैं है ना, गंधर्व यक्ष बहुत सारी जो हैं। तो मनुष्य जो मानव इस भूमि पर है ना, इस पृथ्वी लोक पर जहाँ पर कि ये अवसर उनको प्राप्त हो सकता है भगवान की भक्ति करने का, भगवत धाम वापस जाने का, तो वो जीवों की संख्या बहुत ही अल्पतर है, बहुत ही कम। और उसमें भी आप देखेंगे तो फिर विभाग है, विभाजन है ना, मनुष्य योनि बहुत ही कम है, अल्पतर है, और उसमें भी आधे तो जो है यहाँ पर वर्णन आ रहा मिलेच्छ है कि मानव समाज में होते हुए भी उनका कोई मानव होने का कोई अर्थ ही नहीं है ना। मिलेच्छ पुलिंद बौद्ध सवर ये ऐसे जो है तुलना, अर्थात ये क्या है, ये सब जो है असभ्य मानव समाज में है लेकिन ये असभ्य है ना। तो इसलिए पूर्ण रूप से एक प्रकार पशु के स्तर पर ही इनको माना गया है ना। मानव कह के भी हम इनको जो है एक प्रकार से मानव नहीं कर सकते, इसलिए द्विपाद पशु द्विपाद वर्णन करते थे, क्योंकि ऐसी इनकी जो है क्रियाएं हैं, एक पशु के समान क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए सभ्य मनुष्य बहुत ही कम आपको जो है प्राप्त होंगे। फिर सभ्य मनुष्यों में भी बताया गया है वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने वेद निषिद्ध पाप करे धर्मना ही गने, कि जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं है ना, वो लोग को सभ्य माना गया है, अर्थात शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जो है पालन करना, शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन करता वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार अपना जीवन का पालन करना। तो ऐसे लोग जो हैं सभ्य, और उन सभ्यों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, या केवल दिखावे के लिए है ना, उसके लिए एकमात्र जो है उन विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ऐसी भी स्थिति है। फिर बताया गया कि जो ऐसे शास्त्र के आदेशों का कुछ जो पालन कर रहे हैं उनमें भी बताया गया धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कि ऐसे धर्म का आचरण करने वाले लोगों में भी
है ना, जो कि वेदों को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें सारे आ जाते हैं। मायावादी भी हैं, अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ, सब श्रेणी के उसमें सारे जो मनुष्य हैं वो सब आ जाते हैं। तो उनमें भी अधिकतर कौन है, जो कि कर्मनिष्ठ है ना। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ अर्थात कर्मकांड में लगे हुए है ना, जिनके जीवन का उद्देश्य क्या है, बस इंद्रिय भोग करना, लेकिन शास्त्र के माध्यम से, है ना। कुछ ठीक है, शास्त्र को भी वो विधि को स्वीकार करें, लेकिन उद्देश्य वही है कि यहाँ पर भी हम जो है भोग कर पाएँ अच्छे से, इन आदर्शों को पालन करके, और उसके बाद जो है आगे चल करके फिर स्वर्ग लोक में भी जाएं, वहाँ पर भी भोग करें। तो ऐसे कर्मकांड की श्रेणी, इसलिए आप देखेंगे अधिकतर लोगों की श्रेणियाँ वही है, जो कि पुण्य कर्म करने में, है ना, कुछ यज्ञ विधि करने में, कुछ भी इस प्रकार से ज़्यादा रुचि लेते हैं। और ऐसे कर्मनिष्ठ में से कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, उसमें से कोई कोई जो है वो ज्ञान के स्तर पर आ पाता है ना, अर्थात वो समझ पाता है कि ये तो पूरा जो है मूर्खता है कि मैं यहाँ पर कर्म कांड में लगा हुआ हूँ और फिर मैं स्वर्ग जाने की इच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो स्वर्ग में जा कर के मैं भोग करूँगा, और भोग करने के बाद फिर दोबारा से जो है इस जगत में मेरा पतन होगा। पतन होने के बाद फिर वही कर्मकांड की क्रिया, फिर स्वर्ग गए, फिर आए है ना। ऐसा ये ऊपर नीचे इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा। तो इसमें कोई कोई जो ज्ञानी है वो उनकी बुद्धि जागृत होती है। इसलिए आप देखिए ज्ञानी जो है वो पूरा कार्य बंद कर देते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये कर्म करना ही क्या है, ये समस्या की जड़ है ना, इससे बंधन होता है। तो इसलिए सारे कार्यों को समाप्त कर दो पूर्ण रूप से, है ना, कोई कर्म जो है हम अब करेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार वो प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का कर्म नहीं करना, लेकिन वो संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करे, क्योंकि जब तक जगत में हर एक व्यक्ति को कर्म करना ही होता है। तो ऐसे ज्ञानी की स्थिति बताई गई है ना, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या भगवान में लीन होने का, है ना, कि मैं इस ज्ञान के मार्ग से स्वयं को उस ब्रह्म के स्तर पर ले जा सकता हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म बन सकता हूँ। तो ऐसे ज्ञानियों की संख्या बताई गई है। फिर बताया गया कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो जो ज्ञान का अनुसरण करते हैं उनमें से भी मुक्ति बहुत ही विरले प्राप्त कर पाते हैं। मुक्ति अर्थात यहाँ पर जो है जो भक्तों को मुक्ति मिलती है उसकी बात नहीं हो रही है। ये मुक्ति जो है जो ज्ञानी को मुक्ति मिलती है, जो ज्ञान का अनुसरण करते हैं ना, सायुज्य मुक्ति, जो कि सबसे निकृष्ट है भक्तों के लिए, तो बताया गया है ना। भक्त उसको जो है नरक के समान मानते हैं, केवल्यम नरकायते, जो केवल्य मुक्ति है। तो ये मुक्ति उनको प्राप्त होती है, वो भी किन लोगों, बहुत ही उनमें से जो है कोई एक बरला जो ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं। बाकी तो सब सारे ज्ञानी तो क्या हैं, अधिकतर वो मायावादी होते हैं, है ना। तो संसार की जो है परोपकार के कार्यों में ही यहीं पर वो लगे रहते हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। कोई एक जो है जिसकी सही समझ होती है, जिसमें थोड़ा सा भक्ति का अंश होता है ना, क्योंकि बिना भक्ति के अंश के बताया गया कि ज्ञान मार्ग में भी फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे जो कि जैसे चार कुमार हैं वो ज्ञानी थे, है ना, ज्ञान का अनुसरण कर रहे थे, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर उस श्रेणी में मुक्ति मिल पाती है ना। लेकिन ऐसे मुक्त में भी बताया गया है कि कोटि मुक्त मध्य, जब ऐसे कई मुक्त अगर जो कि सायुज्य मुक्ति में है ना, उस प्रकार की स्थिति उनको प्राप्त हो गई है, तो उनमें से भी क्या है, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, भगवान का एक भक्त जो है बहुत ही दुर्लभ बताया गया है ना। तो यहाँ पर कौन से ये भक्त की बात हो रही है, जो कि भक्ति में जो सब आ गए। यहाँ पर कोई शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है ना, जो अभी कहीं ना कहीं से जिन्होंने भगवान की शरण स्वीकार कर ली, जो समझ गए हैं अभी कि कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, विष्णु, उनकी मुझे जो है भक्ति करनी है, सेवा करनी, मैं उनका सनातन अंश हूँ। तो ये स्थिति को जो अभी समझ गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका अभी साक्षात्कार उनको नहीं हुआ है, सारे अनर्थों से वो मुक्त नहीं हुए हैं, है ना। तो इसलिए उनको कृष्ण भक्त यहाँ पर कहा गया ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो एक बार नाम लेता है तो वो भी वैष्णव है, इस प्रकार से बताते हैं। तो उस श्रेणी की ऐसे कई कोटि ज्ञानियों में से भी एक जो है कृष्ण भक्त जो है वो क्या है, श्रेष्ठ, जिसको कि भक्ति लता
में प्रवेश मिल गया, जिसका भक्ति में जो है अभी बीज उसको प्राप्त हो गया है। तो इसलिए हम सब जो हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं, है ना। दुर्लभ स्थिति है कि हमें ये प्राप्त हुई है। फिर ऐसे जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं ना, तो उनमें बताया गया है कि उनमें से भी जो शुद्ध भक्त हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, है ना, बहुत ही बिरले होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सपि महामुनि, कि जो मुक्त व्यक्तियों में, सिद्धियों में, उनमें भी जो नारायण परायण है पूर्ण रूप से, है ना। परायण अर्थात आश्रित, कि जिसका जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, है ना, भगवान की भक्ति के अलावा, उनकी सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बताया ऐसा जो भक्त है वो बहुत ही क्या होता है, सुदुर्लभ, है ना, बहुत ही सुदुर्लभ है। वो साधारण जो है उनके दर्शन नहीं होते हैं, साधारण उनकी ऐसे महान भक्तों की प्राप्ति नहीं होती है। जो प्रशांत आत्मा, है ना, पूर्ण रूप से प्रशांत अर्थात प्रकृष्ट रूपेण शांत बताया गया, जो पूर्ण रूप से शांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना, उन शुद्ध भक्तों की स्थिति बताएगी जो कि पूर्ण रूप से निष्काम है, जिनके अंदर कोई जो है एक क्रंच भर भी जो है कृष्ण की सेवा को छोड़कर के दूसरी इच्छा नहीं है ना। जो भक्ति के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से उनके जीवन में हम जो है अनुशीलन देख सकते हैं। जो शुद्ध भक्ति है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये पूर्ण रूप से उनके जीवन में इस भक्ति के लक्षण हमें दिखाई देंगे, है ना। जैसे भागवत में भी जो बताया गया शुद्ध भक्ति के बारे में, सभी धर्म परो धर्मो यतो भक्ति रधो अहेतु की अप्रतिहता। तो अहेतु की अप्रतिहता रूप से निरंतर जो है वह भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत ही महात्मा जो है वो दुर्लभ है ना। तो सभी जो गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, शिल प्रपाद हैं, इसलिए बताया ऐसे महान भक्त जो है बहुत ही दुर्लभ है। बिरले ही उनके दर्शन जो है प्राप्त होते हैं, भाग्यवान जीवों को उनका संग जो है प्राप्त होता है जो कि पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जीवों की स्थिति के बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं, है ना। तो समझाने का अर्थ क्या है कि कैसे जो है इससे हम समझें कि एक भक्त जो है उसकी स्थिति क्या होती है, शुद्ध भक्त, है ना। और शुद्ध भक्त इस प्रकार से स्थिति प्राप्त करना फिर इतना आसान नहीं है। ऐसे अलग अलग जो है श्रेणियों में, है ना, हम अनंत काल से जो है भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी को फिर उपदेश देते हैं कि जो ऐसे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि जिसको ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते एक भक्ति लता बीज जिसको प्राप्त हो गया है ना, तो वो बहुत ही भाग्यवान होता है। हर किसी को प्राप्त नहीं होता है ना, संभव नहीं है ये गुरु की प्राप्ति हो जाना, गुरु प्रमाणिक जो है गुरु मिल जाना, वो बहुत ही भाग्यवान होता है। इसलिए एक अभी लेक्चर में जो है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे थे, है ना, कि आपको अगर वास्तविक गुरु मिल गए तो ये आपका गुड लक है ना? आपका भाग्य है कि आप जो हैं ढोंगियों के चक्कर में नहीं फंसे और आपको एक प्रमाणिक गुरु की शरण मिल गई, तो बहुत बड़ा भाग्य है ये आपका तो हम सबको जो है वो प्राप्त हुआ है ना, कि शिल प्रपाद की शरण में इस प्रकार से हम जो है आ गए और भक्ति लता का बीज हमें मिल गया है, बीज प्राप्त हो गया है। माली हैया करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तो जब जो बीज प्राप्त हुआ है तो अब इसमें आगे की स्थिति क्या है वो हमें उसको समझना है ना, क्योंकि बीज तो मिल गया है लेकिन इसके बाद जो है कैसे उसका सही रूप से बीज का जो है सिंचन हो जिससे कि आगे उसमें जो है फल लग पाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को बीज प्राप्त हो गया और उसका सही से सिंचन नहीं होगा तो वो बीज फिर जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, अंकुरित नहीं होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कई बार जो है भाग्यवान जीव उनको सौभाग्य मिल जाता है लेकिन फिर आगे अच्छे से उस बीज की देखरेख नहीं करते हैं
तो वो फिर बीज से जो है आगे लता में, लता से फिर फल में वो सब प्रगति नहीं हो पाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कैसे धीरे धीरे जो बीज प्राप्त हुआ है तो वो अंकुरित भी हो, है ना, वो बढ़े और इस प्रकार से प्रगति करे और उसमें फिर फल लगे, है ना। तो जब तक फल नहीं लग जाता है और फल प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि फल जो है, जैसे किसान होता है ना, तो कैसे हर समय जो है रक्षा करते हैं अलग अलग प्रकार से फसल की, है ना। तो पूरा तब तक जब तक कि फसल जो है फल लग कर के और घर पे नहीं आ जाए, है ना, तब तक रक्षा करनी होती है। ऐसा नहीं कि खेत में फल लग गया और वहीं पे आपने छोड़ दिया, निश्चिंत हो गए, तो कुछ भी हो सकता है ना। आग भी लग सकती है, बहुत सारी दूसरी भी समस्या आ सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है ना। तो इसलिए बताया तब तक हमें जो है, इसलिए बताया कि हमेशा क्या है, लक्ष्य जो है उस पर ध्यान होना बहुत आवश्यक है ना। कृष्ण प्रेम, प्रेमापुमर्थो महान, है ना। उस लक्ष्य से हमें कभी भी, माया का कार्य है हमेशा जो है लक्ष्य से आपको भटकाना। तो इसलिए हमेशा लक्ष्य पर निश्चित हमारा कि नहीं, ये जो है मेरा लक्ष्य है, यहाँ पर मुझे पहुँचना है। तो अभी बहुत दूर है ये लक्ष्य से, में हर समय उसका आकलन हमारा जो है होना चाहिए। और कैसे अब उस बीज को जो है प्राप्त हुआ है तो उसको, तो इसलिए बताया यहाँ पर श्रवण कीर्तन करे जलय सिंचन, कि श्रवण कीर्तन के जल से जो है वो सिंचन उसको करना है। इसलिए नियमित रूप से श्रवण कीर्तन बहुत ही आवश्यक है हर दिन, है ना। हम कई बार लगता है कि ठीक है अब काफ़ी तो हमने जो है श्रवण कर लिया है ना, अब तो दीक्षा भी हमारी हो गई है और सब जानते भी हैं हम तो, है ना। तो ठीक है, कुछ दिन अगर श्रवण नहीं होगा तो क्या समस्या है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी जो है उससे समस्या उत्पन्न हो सकती है कुछ हो सकता है तुरंत में हमें जो है वो पता नहीं चले, लेकिन माया जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। तो ऐसे धीरे धीरे, है ना, कुछ शुरुआत में जो थोड़ा दिन, है ना, कुछ हम श्रवण नहीं करें तो ऐसे वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाता था, बड़ा होता चला जाता है। और एक समय अवस्था आती कि बहुत समय से फिर वो श्रवण कीर्तन से हम दूर हो जाते हैं, है ना। और वास्तव में बताया, अगर एक दिन भी आप जो है श्रवण कीर्तन नहीं करें तो फिर क्या हो जाता है, तुरंत जो है वो कहीं ना कहीं भक्ति में आपका जो उत्साह है ना, तो माया आपका उत्साह छीन लेगी, आप भक्ति से डगमगा जाएंगे। तो इसलिए हर दिन क्या होना चाहिए, श्रवण कीर्तन। इसलिए बताया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठ की, कि हर दिन हमें क्या करना चाहिए नियमित रूप से जो है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उसका श्रवण प्रतिदिन जो है होना चाहिए, है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत, तो हर दिन उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सारे अभद्र हैं, है ना, सारे अनर्थ हैं, वो लगभग जो है प्राय, है ना, नष्ट हो जाएंगे, है ना। कुछ मात्रा में रहेंगे लेकिन लगभग जो है नियमित रूप से ये श्रवण कीर्तन करने से सारे जो है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विधि बताई गई है, भगवान की कथा को श्रवण करना ना। जितना हम जो है श्रवण करते जाते हैं नियमित रूप से बार 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 बार, तो उतना हमारा जो है शुद्धिकरण होता चला जाता है, हृदय जो है स्वच्छ निर्मल हमारा बनता जाता है। तो इस प्रकार से हर दिन जो है हमें क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन के जल से जो है सिंचन करना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर उसका कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन, ये विधि बताई गई है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रवण बंद हो गया बस अब कीर्तन ही कर रहे हैं कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है भक्तों की, है ना, दीक्षा के बाद। अब सोचते हैं अब हमें श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, अब बहुत श्रवण कर लिया हमने, अब हम बस दूसरों को बताएंगे, है ना, दूसरों को अब सुनाएंगे बस, है ना, हमें सब कुछ पता है। तो फिर क्या हो जाता है, स्थिति क्या, फिर गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर, है ना। जब सुनना बंद कर देते हैं, सिर्फ बताना ही बताना रहता है तो इसलिए दोनों जो है चीज़ें होनी आवश्यक है ना, कि नियमित रूप से सुनना भी है और सुनने के साथ जो है हमें फिर उसको जो सुने हुए को यथारूप में बताना। अगर श्रवण बंद हो जाता है तो फिर क्या है, फिर मन से, मानसिक कल्पना से जो है हम प्रचार करने लगते हैं, बताना चालू हो जाता है वहाँ पर, है ना। वो फिर ऐसे व्यक्ति वो समझ ही नहीं पाते हैं कि धीरे धीरे वो कैसे भक्ति की दिशा से
अहंकार बस वो अलग अपनी अलग ही दिशा में जो है वो जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो प्रगति कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हर दिन जो है ये विधि को नियमित रूप से हमें प्रतिदिन करना। इसलिए शुरुआत कितना बार बार जो है इस विधि पर बल देते थे ना। बेसिक साधारण विधि है, लेकिन यही वो गुरु महाराज भी बार बार आप देखेंगे, प्रवचन सुनेंगे तो इस पर जो है बल देते हैं ना कि नियमित रूप से सारे जो हैं कार्यक्रम जो शिलपाद ने क्या दी है, मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना, थोड़ा सा भी हमें आलस उसमें नहीं करना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन समय से बिल्कुल, है ना, उसके लिए हम तैयार रहें, करें। और प्रतिदिन जो है श्रवण हमारा हो, प्रतिदिन अच्छे से जप हो, है ना, 16 माला, उसको जो है पूरी गुणवत्ता के साथ प्रतिदिन हम जो है बढ़ाने का प्रयास करें कि कैसे जब हमारा जो है उसमें सुधार हो रहा है, अच्छे से हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि बस ठीक है अब चल रहा है ना, पूरा एक विधि बन गई है तो हर दिन की प्रक्रिया हमारी तो सेट है बस है ना। कई बार भक्त लोग बोलते हैं बिल्कुल हमारा तो सुबह 6 बजे के पहले ख़त्म हो जाती है सही माल तो एक कई बार मशीन जैसे एक विधि बन जाती है कि जैसे जैसे हाँ कंप्लीट हो गई हमारी एक वो उसमें भी एक संतुष्टि मिलती है कि ये हमने जो है कंप्लीट टास्क जो है कंप्लीट कर लिया तो वो नहीं सिर्फ है ना, उसमें विचार करना चाहिए कि कैसे जो है अच्छे से, है ना, पूरा हम नाम को जो है सुन पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं भगवान से, है ना, कि आप हमें जो है अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो पूरी प्रार्थना के साथ भगवान का क्या होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, आदर सम्मान के साथ प्रार्थना करते हुए, है ना, हर दिन नियमित रूप से ना। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं आदराद अनुदिनम, कि प्रत्येक दिन जो है पूरे नाम प्रभु को उनको सम्मान देते हुए, तो इस प्रकार से हमें जो है ये करना है। और प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन, क्योंकि शास्त्र अध्ययन से ही, है ना, श्रवण से ही वो विचार हमारे जो हैं शुद्ध होते हैं, भावनाएं हमारी शुद्ध होती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो हम फिर सही चेतना में भगवान का नाम जप कर पाएंगे, है ना, भगवान को जो है सही भावना के साथ जो है वो पुकार पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हर दिन जो है हमें श्रवण कीर्तन करना, अच्छे से भक्ति को समझने का प्रयास करना, भक्ति की विधि को जानना। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम जो है ये बंद कर देंगे तो फिर ऑलरेडी हमारे अंदर जो है सब गलत विचार हमेशा से हैं, अनर्थ हैं, है ना, स्वयं इंद्रिय भोग की जो इच्छा वो हमेशा से ही, तो वो फिर भक्ति में जो है वो मिश्रित हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन में भी, है ना, अलग अलग जो है भक्तों की समझ होती है ना। हम शिलपाद के अनुयायियों में ही जो है देखते हैं, क्योंकि वो श्रवण कीर्तन जो है वो श्रवण बंद हो जाता है एक समय के बाद, जो है शिलपाद की पुस्तकें पढ़ना बंद हो जाता है। सोचते हैं कि अब हमने पढ़ लिया, सब पता तो चल गया है बस, तो फिर अलग अलग सब चीज़ें जानते रहते हैं है ना। लेकिन हमेशा जो है हर दिन, इसलिए हमें ये जानना चाहिए, करना चाहिए, है ना। भले ही एक ही चीज़ को हमने जो है सुना हुआ पढ़ा हुआ है, लेकिन वही चीज़ को आप जो है बार बार भी पढ़ेंगे, शिलपाद की वही जो है निर्देश, है ना, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो एक आपको एक अलग जो है उससे साक्षात्कार, है ना, प्राप्त होगा। क्योंकि साक्षात्कार में कोई भक्ति में सीमा नहीं है। तो इसलिए बहुत इस पर हमें पूरा निष्ठा के साथ, है ना, ऐसे हमारा पूरा नियम जीवन की चर्या इस प्रकार से होनी चाहिए कि कैसे ये सारी क्रियाएं जो है वो नियमित रूप से हर दिन हमारे भक्ति में जीवन में हो, है ना। एक भी दिन हम जो है इसको श्रवण कीर्तन है ना, मंगला आरती है, नियमित रूप से भगवान का जप है ना, वो किसी भी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए, हमारा मिस नहीं होना चाहिए, है ना। अगर छूट जाएगा तो फिर वो उससे धीरे धीरे ऐसे ढील हो जाती है ना। और ढील होते 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 फिर धीरे धीरे वो बढ़ता भी चला जाता कई बार, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। शुरुआत में 1 दिन 2 दिन होता है, फिर ऐसे हफ्तों भी नहीं हुआ, है ना, 15 दिन महीने भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें पता भी नहीं लगता है ना। कई बार हम दूसरी चीज़ों में बिजी हो गए, अपने आप को कर लिया हमने, है ना, तो सेवा के नाम पे उसमें भी वो हो सकता है ना। हमें लगता है कि नहीं हम तो सेवा में लगे हुए हैं, और तो लेकिन बहुत जो है ये सूक्ष्म तरीके से होता है तो इसलिए बहुत आवश्यक है ना, उत्साह
जो उच्च स्तर पर हैं, जो थोड़ा है ना प्रगत अवस्था में, तो वो समझ पाते हैं कि कैसे अगर थोड़ा सा भी जो है कमी होती तो वो कहीं ना कहीं उसमें भक्ति से उत्साह या माया इस प्रकार से इंद्रिय भोग का प्रलोभन, तो वहाँ पर फिर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो है कमी कहाँ हो रही है। तो इसलिए विचार हमें जो है करके नियमित रूप से ये बीज को, उसकी देखरेख जो है श्रवण कीर्तन के जल से हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया, है ना। ठीक है, तो आगे और बहुत महत्वपूर्ण जो है इसमें रूप गोस्वामी निर्देश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कैसे इसको पूरा आगे अच्छे से हम जो है बढ़ाएं और क्या क्या ये पौधे को जो है नुकसान हो सकते हैं उसको कैसे हमें बचाना है, तो बाद में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? ठीक है। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।